भूखी हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है। 200 रुपये भेज देगी काजल? दरअसल जब मैं सुबह गाजियाबाद से यहाँ दिल्ली शहर आ रही थी ना, तो बस में हमारा बैग छूट गया। अब पैसे भी सब उसी में थे। मेरे अकाउंट में कुछ पैसा है नहीं, तू तो जानती ही है, घर के हालात अभी कुछ अच्छे नहीं चल रहे। दिल्ली शहर बहुत बड़ा है, कहाँ किससे मदद मांगू समझ नहीं आ रहा, और इस तरह मुझे मदद के लिए मांगते हुए भी बहुत अजीब लगेगा, इसलिए मैंने अपना दुख तुझे बताया है। तू कुछ पैसे दे दे, मैं घर लौटूंगी ना कुछ महीने में, तो मैं तुझे तेरे 200 रुपये दे दूंगी। अच्छा, तेरे पास भी नहीं है? चल ठीक है काजल, मैं देख लेती हूँ इधर उधर से। ये लो खा लो आप, जूठा नहीं है ये। अरे नहीं, हमें भूख नहीं है। आप खाइए, हम नहीं खाएंगे। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने अभी सुना आप भूखे हो, आप किसी के पास कॉल किए थे पैसे भेजने के लिए, तो आप इसे खा लो। मेरे ऑफिस में खाना मिलता है, पर मैं अपने घर से लेकर आता हूँ। थोड़ा जला हुआ रोटी है क्योंकि मुझे बनाने नहीं आता है, तो आप खा लो, पर भूख तो आपकी मिट जाएंगे। नहीं, हम ये खाना नहीं खा सकते। क्यों? भूख लगी है आपको तो खा तो सकते हो ना, क्या दिक्कत है? नहीं, ले लो आप। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमें सच में भूख नहीं है। अरे भूख लगी है आपको, आपके फेस पे भी दिख रहा है। मैंने सुना यहाँ बैठे बैठे आप काम के तलाश में यहाँ पे आए हो, काम नहीं मिला है आपको, भूखे हो आप, तो आप खा लो ना, क्या दिक्कत है? एक मानवता के नाते तो आपको दे ही सकते हैं ना, इंसान हो आप, भूखे हो। अब मैंने सुना कि आप भूखे हो यहाँ पे, तो ये रोटी मेरे अंदर नहीं गया, आप खा लोगे तो आपका पेट भर जाएगा ना, ले लो आप। दरअसल हमारा नाम कंचन है, और हम गाजियाबाद से यहाँ दिल्ली शहर आए थे काम की तलाश में। बस में आते वक्त सुबह सुबह हमारा बैग बस में ही छूट गया, उसी में सारा कैश रुपया था। हम दिल्ली शहर आके देखे तो बस हमारे पास हमारा फ़ोन बचा था। हमारे बैंक में खाता है, उसमें पैसे नहीं है। हमने सारे पैसे निकाल के नगद करके बैग में रखे थे, ताकि हम शहर आए तो काम ढूंढने में हमें कोई परेशानी ना हो। वो सारा पैसा गुम हो गया आपका? बदकिस्मती से हाँ, बैग ही बस में भूल गए। अब समझ नहीं आ रहा था कि दिल्ली शहर इतना बड़ा है, मदद के लिए किससे मांगे, क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हम ठहरे गांव के सीधे साधे लोग, हमें किसी से मदद मांगते वक्त भी थोड़ा हिचकिचाहट लगता है, तो हम किससे मांगते मदद, इसलिए अपने ही दोस्त को गाजियाबाद फ़ोन लगाए, ताकि इकलौती दोस्त है हमारी, थोड़ा मदद कर सकती, पर उसके भी हालात अभी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ बैठे थे। तो आपने ध्यान नहीं रखा था अपने बैग का, कैसे छोड़ दिए आप? ध्यान कहाँ था आपका? चीजें अगर लेके चलते हो तो ध्यान तो रखना पड़ता है ना। बस में आप रखे हो, वो तो बस पता नहीं कहाँ से कहाँ गया होगा, चीजें आपको मिलेगा भी नहीं। अगर आप कंप्लेन भी करते हो तो वो चीजें आपके पास नहीं आएगी वापस, समझ रहे हो? कैश से तो कोई ना कोई तो लेके चला गया होगा ना। बस नंबर याद है आपको? बस नंबर तो याद नहीं है। तो फिर कंप्लेन करके भी क्या फायदा, आपको पैसे तो मिलने वाले नहीं है। जी नहीं, आज ही सुबह गाजियाबाद से यहाँ आए हैं। 15,000 रुपए का नुकसान हो गया। इतने दिन से 15,000 रुपए जोड़ के रखे थे, ताकि दिल्ली शहर आएंगे, एक छोटा सा रूम लेंगे और अच्छे से काम करके और पैसा कमाएंगे, ताकि बीमार माँ है मेरी गाजियाबाद में, वही मेरे जीने का सहारा है। हम सोचे कि उसका ऑपरेशन करा देंगे, ताकि वो अपने पैरों पे फिर से चल सके। उसके पैर रोड एक्सीडेंट में खराब हो गए हैं। माँ काम कर नहीं सकती, उनकी आखिरी उम्मीद मैं हूँ। बाबूजी हमें पहले ही छोड़ के जा चुके हैं, भाई नहीं है। बड़ी दीदी हैं, उनकी शादी हो गई है, तो अब पूरे घर का बोझ हमारे ऊपर है। इसलिए हम निकले थे घर से बाहर, परिवार से दूर, ताकि अपने घर के हालात थोड़े ठीक कर सकें। लेकिन हालात इतने बिगड़ जाएंगे, कुछ अंदाजा नहीं था। अच्छा, आप ज्यादा परेशान मत हो, आप आइए पहले खाना खा लीजिए। बैठो आप लोग, जाओ।
पहले आप खाना खा लो, फिर हम बैठ के बातें कर लेंगे, ठीक है? खाओ। शुक्रिया। बहुत भूख लगा था। खा लीजिए आप। सच में आपके घर में कोई नहीं है? आप इकलौते हो जो घर की जिम्मेदारी उठा रखे हो? जी हाँ, हमारी माँ और हम बस। अभी कुछ महीने पहले तक हमारी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी और हम पढ़ रहे थे। हमारा कॉलेज में एडमिशन कराए थे, वो बहुत मुश्किल से पैसा जोड़े थे, लेकिन किसको पता था कि माँ की ये हालत हो जाएगी। उसके बाद माँ काम कर नहीं सकती, वो घर में आराम करती हैं। माँ अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। एक ट्रक वाले ने उनको। हम समझ सकते हैं आपके दुख। आप बात की हो यहाँ पे जॉब को कहीं बात की है? नहीं हो? जी, अभी हम कहीं बात नहीं किए। दरअसल आज सुबह 6 बजे ही बस ने हमें यहाँ उतारा है। जब तक हम अपने होश संभाल पाते, देखा कि हमारे पास कुछ नहीं है, बस ये फोन बचा है। ना बैग है, ना ही 2 कंपनियों का पता है। हम लिख कर लाए थे। हमें हमारे वहाँ मैनेजर साहब रहते थे गाजियाबाद में, उन्होंने एक पता दिया था, लेकिन अब वो पता भी नहीं है। बैग नहीं चला गया? जी, तो अब बस तलाश में है। नंबर नहीं रहे उनका? कॉल कर लो ना आप। नहीं साहब, नंबर नहीं है। वो बड़े बड़े मालिक साहब है, वो कहाँ अपना नंबर हमें बांटते फिरेंगे। वो बोले थे कि कंपनी का पता दे दिए हैं, आप आ जाना, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। अब दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, बिना पते के एक कंपनी ढूंढना झाड़ में तिनका ढूंढने के बराबर है। आप कैसे ढूंढेंगे? कोई है जानने वाला आपका यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली शहर में तो जिंदगी में पहली बार आए हैं। तो रहोगे फिर कहाँ? आप किसी को नहीं जानते हो यहाँ पे? नहीं, हमने तो सोचा था कि एक रूम ले लेते, वहीं खाते पीते बनाते और काम की तलाश में निकल जाते, लेकिन अब नहीं समझ आ रहा है कि किससे मदद मांगे और कहाँ रहे। पढ़ाई कहाँ तक की हो? हम कॉलेज में एडमिशन लिए ही थे, लेकिन जा नहीं पाए। 10वीं पास तो हो ना आप? हाँ हाँ, हम 12वीं पास। अच्छा ठीक है, मैं अपने कंपनी में बात करूं, वहाँ पे जॉब लग जाएगा आपका। वैकेंसी चल रहा है अभी, तो मिल जाएंगे 15-16 का करीब में स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। और जो मैनेजर है ना, मेरा दोस्त है, थोड़ा बातचीत है उससे, तो मैं अगर आप चाहोगे तो मैं बात करके लगा दूंगा आपको। और वहाँ पे ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि जॉब करती है, अपना रूम लेके वो लोग रहते हैं, तो मैं किसी से ना किसी से बात करके उसके रूम पे तो मैं आपको रखवा दूंगा। खाने पीने को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग साथ में खाना बना के खा लेना, रहने के लिए भी आपका रूम हो जाएगा। और जो भी आएगा पैसे आप 50-50 डिवाइड कर लेना। कंपनी वैसे आधा पैसे देती है रूम का, खाने पीने के लिए जो आपको खर्च लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। एक टाइम का खाना भी मिलता है लंच में। वो सब ठीक है, लेकिन आप अनजान है मेरे लिए, और दिल्ली शहर में माँ बोली थी कि किसी अनजान के पास मत जाना, संभल कर रहना। हम आपके साथ इस तरह नहीं जा सकते। तो यहाँ कोई है आपका जानने वाला जिसके साथ आप जा सकते हो या बात कर सकते हो? तो आप बात करा दो। आप हमारे पास थोड़े ना काम करोगे, आप कंपनी में काम करोगे। अगर आपको करना है तो आप बताओ, मैं बात कर लूंगा। देखिए, हमारे पास वैसे कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। दिल्ली शहर में मदद मांगते ही रह जाएंगे हम तो। अगर आप सच में हमारी मदद करना चाहते हैं तो हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। नहीं, आपको हमारे साथ कहीं भी नहीं जाना है, यहाँ पास में ही मेरा कंपनी है। आप चलो, मैं आपका एंट्री करा दूंगा गेट पे, और जो मैनेजर है उसे मैं बात करा के आपका नौकरी करा दूंगा। रूम भी मिल जाएगा आपको रहने के लिए, कुछ एडवांस भी मिल जाएंगे। आप अपना काम कर लेना। अगर काम करोगे तभी तो पैसे आएंगे, फिर आप अपने माँ का इलाज करा लेना। मैं भी यहाँ पे जॉब ही करता हूँ, 6 साल पहले से करता हूँ मैं जॉब। जिस टाइम मैं स्टार्ट किया था काम यहाँ पे 7,000 रुपये मिल रहे थे, आज मुझे पूरे 65,000 रुपये मिलते हैं। अगर आप मन लगाकर काम करोगे ना तो धीरे धीरे आपका औहदा बढ़ते जाएगा कंपनी में, समझ रहे हो आप? अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट है, आप खाना खा लो, उसके बाद चलो मैं बात करा देता हूँ। बहुत सारे लड़कियां हैं ऐसे जो काम करती है, लड़के भी बहुत सारे हैं, तो आप देख लेना किस कैटेगरी में काम करना चाहते हो। बाकी मैं मैनेजर से बात करके आपका करा दूंगा जो भी होगा। जी। मुझे अपने जेब से थोड़ा ना कुछ देना है, वो तो कंपनी देगी।
कंपनी मुझे ही पैसे देती है, आप काम करोगे आपको भी देगी। बहुत सारे लोग काम करते हैं। जी ठीक है, हम काम करने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत अरे धन्यवाद। हाँ तो मैं जोड़, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आ जाओ, आप खा लो, आप पहले खा के फिर। जी ठीक है, शुक्रिया। अगर आप हमारी मदद ना करते तो शायद हम अपनी माँ का इलाज कभी ना करा पाते। अरे मदद करने वाला ऊपर वाला है ना, वो मदद करता है। आप खा लो, खाना फिनिश कर लो, फिर चलते हैं ना। जी खा लीजिए। खा लिया आपने? हाँ जी, चलिए आइए, चलिए। आइए मैं आपको बात करा देता हूँ। आइए। ठीक है।